हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिन रविवार और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंड है। देख सकते हो मैं ना पूरा स्वेटर टोपी जैकेट लगा के घूम रहा हूँ अभी। और मैं अभी एक पेशेंट देख के आया था, उसके बाद शॉप पे हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मेरी बहन नहीं आती तब तक यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। उसका भी ऑफिस से है, बेस के पीछे देख सकते हो आप, ये देखो। और यहाँ पे है ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा मतलब गार्डन टाइप का इन्होंने बना रखा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो जिसकी वजह से ना बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। एक तो हवा ऊपर से चल रही है और जैसा कि मैंने बताया कल परसों है ना यहाँ पे ओले भी गिरे थे। तो भाई साहब उसके बाद तो यहाँ पे ठंडी हवाएं ऐसे चल रही है जैसे किसी ने है ना एसी खुला छोड़ दिया हो। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। सब ये देख सकते हो यहाँ पे है ना इतनी ज़्यादा मतलब हवाएं चल रही ठंडी ठंडी। ये देखो ये सारे पेड़ पौधे जितने जो लगे हुए हैं ना ऐसे तेज़ झूल रहे हैं और जिसकी वजह से ना बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पे हैं चल रही हैं। और मैं तो आज है ना एक्चुअली ग्लव्स लाना भूल गया था, जिसकी वजह से है ना स्कूटी चलाने में मुझे इतनी दिक्कत हुई कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे पहली जो इम्प्रेशन मुझे लगा ना यहाँ पे कि जितने जो बिल्डिंग्स में लोग हैं ना भाई साहब, इन्होंने अपना एसी जो है वो खुला छोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ठंड है, इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये देखो कैसे ये जो पेड़ पौधे हैं ना वो हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है गर्मी का सीज़न चल रहा है और आंधी आ रही है, उस टाइप का पूरा माहौल हो रखा है। और आसमान में तो बादल तो नहीं है, फॉग है आई थिंक। और सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा रहती है ना भाई साहब, कुछ दिखता भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। और अभी है ना थोड़ा सा भी इमेजिन कर सकते हो, ऊपर देखो आसमान में फॉग बहुत दिखेगा अभी आपको। और बारिश हुई थी जैसा कि मैंने बताया, पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से है ना बहुत ज़्यादा ठंड जो यहाँ पे बढ़ चुकी है। और हिमाचल शिमला साइड तो भाई साहब इतनी ज़्यादा घनी बर्फबारी हुई है। और यहाँ पे भी हिमाचल शिमला की बात छोड़ो, गुड़गांव में भाई साहब इतना पत्थर पड़ा है, रात में पत्थर इन द सेंस ओले गिरे हैं, बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे। 3-4 बजे रात में आई थिंक बहुत तेज़ मतलब बड़े, मैं तो देख रहा था बाहर जब मेरी नींद खुली ना भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं कोई थाली पीट रहा हो। बट जो भी गाड़ियाँ बाहर पार्क की हुई थी ना उसके ऊपर गिर रहे थे बहुत बड़े बड़े पत्थर ओले। और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई आज यहाँ पर गुड़गांव में। बारिश का तो मौसम था ही, बारिश के साथ साथ ओला जो गिरा ना भाई उसने टेम्परेचर को 5 डिग्री 6 डिग्री के अराउंड है ना कम कर दिया है। पहले 16-17 था, अब सीधा समझो कि 8-9 पे आ गए यहाँ पे टेम्परेचर। सुबह में तो भाई 3-4 डिग्री आराम से पहुँच जाता है। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर अपनी स्कूटी के पास ना, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हवाएं चल रही है, क्योंकि पूरा का पूरा है ना खुला एरिया है। तो मैं सोचता हूँ इससे अच्छा चलते हैं बाहर अपनी स्कूटी के पास ही, ग्लव्स लगा के और बाहर ही बैठूँगा। तो चलते हैं बाहर यहाँ से सामने से। गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर और यहाँ देखो बाहर मुझे मिली है मम्मी। ये देखो इन्होंने क्या हाल बना रखा है अभी, इधर देखो मम्मी, ये देखो भाई साहब चश्मा फिर मफलर, और बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे पूरा का पूरा मम्मी जो है ना स्नोमैन बनी हुई है। ये देखो बस ग्लव्स और जो है ना ग्लव्स में निकालता है स्कूटी में से, और जब तक मेरी बहन नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ थोड़ी देर रुक के। और यहाँ पे भी वही हाल है जो अंदर में था। मैंने सोचा था बाहर जाऊँगा तो कुछ राहत मिलेगी, बट यहाँ पे भी कुछ नहीं। यहाँ पे भी भाई साहब ऐसे ही ठंड लग ही रही है। मम्मी को देखो इतनी ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड है, यहाँ बाहर रुक के भी तो फ़ोन चला रही है रील से देख रही है एक हाथों से। ये ट्रिक देखो कैसे स्वाइप करते हैं, मम्मी इसका यूज़ कर रही है, थंब का ऐसे कर रही है देखो। भाई साहब ठंड लगे तो लगे लेकिन स्क्रॉलिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अभी हम लोग यहाँ पे थे अंदर में, भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना वहाँ पे उनके कंपाउंड में। और उसका रीज़न मैंने देखा था भाई, वहाँ पे ना जनरेटर पता नहीं कुछ था, वहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया यहाँ पे खुले एरिया में। और इसके पीछे गार्डन भी था तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। अभी मेरा मन था ना उस टेंट में जाके बैठूँ वहाँ पे, बट वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं पहले ही, तो उसके अंदर मैं गया नहीं। अभी मैं सोचता हूँ जाके एक बार देखूँ। देख रहे हो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आग जला के, भाई साहब गाय भी है वहाँ पे। और वहाँ पे है ना 3-4 गाय बैठी हुई हैं। ठीक है यार, वैसे भी अच्छा किया, मेरे ख्याल से इन्होंने फंक्शन के लिए कुछ बनाया होगा, बट उसके अंदर गाय बैठी है 3-4 और 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, बेचारी ठंड से बच रही हैं। और बाकी हरियाली यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है ना गुड़गांव में, जिस वजह से और भी ज़्यादा ठंड है ना बढ़ते जा रहा है। अच्छी बात है, हरियाली होनी भी चाहिए भाई, नहीं तो गर्मी में बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे।
मेरा है ना भाई साहब हाथ पूरा का पूरा है ना ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ से किसी ने है ना मेरे हाथ पे बर्फ़ रगड़ दिया हो। इस तरीके की ठंड हो रही थी यहाँ पे। ऐसा मैं है ना वहाँ से आके अभी आया हूँ इस्कॉन में। तो गाइस ये परिक्रमा कक्ष और मम्मी यहाँ पे कर रही परिक्रमा। तो गाइस तो अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और मैं आ चुका हूँ घर पे। और अभी शाम में जैसे कि मैंने बताया, मैंने सबसे पहले हेयर कट करवाया था जाके, क्योंकि मुझे टाइम जो है ना बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि मैं बाल कटवाऊँ। 2-2:30 बजे तक तो हॉस्पिटल में रहता हूँ, उसके बाद फिर पेशेंट घर पे आओ तो उसके बाद अलग पेशेंट देखने जाओ, फिर शाम हो जाता है तो जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस लो। तो भाई साहब बिल्कुल टाइम बचता है नहीं। तो मैंने सोचा यार, मतलब पता जब भाई मेरे है ना बाल जो होते थोड़े से भी बढ़ने लगते हैं ना, तो और जो दाढ़ी वगैरह, तो मुझे एंग्जाइटी होने लगती है अंदर से। और एंग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि मेरे पास है ना टाइम नहीं होता है कि हाँ यार मैं जाके शेविंग करवाऊँ। पहले जब मैं छोटा था ना तो कोई आदमी कहता था या किसी के मुंह से मैं सुनता था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है या टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं खाली बैठा रहता था। मैं सोचता था यार इस आदमी के पास टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता था नहीं, मैं बैठा रहता था, सोया खाया पिया खेला, तो बहुत टाइम होता था। बट अब है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस स्टेज में पहुंच चुका हूँ कि मैं भी बात किसी को बोल सकता हूँ कि टाइम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें ना अब मेरे समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा हूँ वैसे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे। और उसके बाद हेयर कट मैंने करवा लिया, तो मैंने है ना पूरे छोटे छोटे ही करवा लिए थे हेयर कट, साइड साइड से 1 नंबर करवा लिए मैंने यहाँ से। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरे जो है ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक तो तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो थिन है, जैसे जेनेटिक्स हैं, मेरे जैसे फैमिली मेम्बर्स में पापा हैं तो उनके भी ऐसे बाल हैं। तो उनका कहना था कि तुम एक काम करो, बाल को हमेशा छोटे रखना, छोटे रखोगे तो बाल जो है टूटेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने बाल छोटे करवा लिए। और उसके बाद फिर मैं गया पेशेंट को देख के आया और फिर अभी घर पे आया हूँ। और भाई साहब यहाँ पे ठंड है ना बहुत ही अलग लेवल का ठंड हो रखा है, अभी बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है। बाहर तेज़ हवाएं चल रही हैं जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और उसके बाद फिर बर्फ़ वाली फीलिंग, मतलब पूरी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार मैं किसी ना ठंडी जगह पे हूँ, जैसे हिमाचल, शिमला शिमला या फिर उत्तराखंड साइड होते हैं उस टाइप के। तो अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ और अब सोऊंगा, खाना खा लेता हूँ पहले। और अपनी जो भी समस्या थी स्कूटी वाली वो भी हो चुकी है सॉल्व। और मैं उसको पहले चार्ज में लगा देता हूँ एक बार, और फिर ऊपर से जो भी अपने नाइट ड्रेस है वो पहन के फिर डिनर करना चलता है। भाई सब लगा दिया हमने स्कूटी को अपने चार्ज में यहाँ पे। और ग्लव्स को रख देते हैं अंदर। भाई ये है ना मेरा पुराना वाला ग्लव्स है, जब मैं स्कूल जाता था ना उस टाइम से ग्लव्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, सोच सकते हो 7-8 साल हो गए। और अब भी वैसा का वैसा ही है। साइकिल पे जाता था तो मैं इसको पहन के जाता था पहले। देख रहा हूँ उस टाइम की मेरे लिए है ना ऐसे ग्लव्स लेना मतलब ड्रीम हुआ करता था यार, ऐसे ग्लव्स लूँगा साइकिल चलाऊँगा ये वो। अब तो बेचारी स्कूटी पे भी काम आ रही है। तो अभी ये हो चुका है 72% चार्ज, और आई होप आधे घंटे में हो ही जाएगा ये चार्ज। और तो गेट को मैं लगा देता हूँ अभी, लॉक कर देता हूँ और फिर मस्त टेंशन फ्री। जब तक ये खुला रहता है ना तो टेंशन नहीं होता है। यहाँ से आने की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है बाहर। मैं सोच रहा हूँ ना कि इसके ऊपर शीट लगवा दूँ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि भाई इसके थ्रू है ना यहाँ पे पूरे एरिया में है ना ठंडी ठंडी हवाएं आती है। और सामने किचन है तो डायरेक्ट हवा अंदर घुस जाता है इसमें। बट अपना ऊपर ही है ना कि ऊपर दोनों फ्लोर पे ग्लासेस लगे हुए हैं तो दोनों फ्लोर पैक है पूरा। तो ऊपर है ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। देखो सामने से हवा आ रही है बहुत तेज़ तेज़ अभी। तो इसको लगा देता हूँ मैं पहले। भाई साहब कर दिया है लॉक। अब चलते हैं ऊपर और लेके आता हूँ अपना। तो गाइस मैं आ चुका हूँ पूरे नाइट मोड में, भी देख सकते हो मैंने पहन लिया अपना नाइट शर्ट टी शर्ट जो भी है, उसके बाद लोअर पहन लिया मैंने। और अब मैं सोऊंगा, और सोने से पहले मैं खाऊंगा अभी क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और रास्ते में मेरा मन था मोमोज़ खाने का, बट मैंने खाया नहीं क्योंकि मैंने आज ही न्यूज़ में देखा था भाई साहब, एक लड़का था वो भी 23-24 साल का था, उसने मोमोज़ खाया था और उसको है ना आई थिंक कुछ बीमारी हो गई, एक्सपायर हो गया हो। तो ये सब देख के मेरा मन हट गया, मैं सोचा भाई नहीं खाना मोमोज़ मुझे अब। और उसके बाद अभी लोअर पहन लिया मैंने, टी शर्ट पहन लिया। अब मैं है ना हीटर को ऑन कर देता हूँ और रज़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ, तब तक मैं खाना खा के आता हूँ, उसके बाद फिर सोऊंगा। और आज का पूरा अपडेट मैंने आप लोग को दे ही दिया। और मैं सोच रहा हूँ कल से
जिम जाऊँ यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गए हुए। और नहीं जाने के बाद है ना खुद ही वीकनेस फ़ील होने लगती है एक तो, और उसके बाद है ना आलस, पूरा दिन है ना ऐसा लगे जैसे आलसी हो रहा हूँ, बस बैठा रहूँ, बैठा रहूँ। तो जिम जाने से ये चीज़ें, एक तो फ़ायदा मिलता है कि हाँ एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ पूरे दिन। और मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि सुबह-सुबह जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचना होता है। अगर मैं 5 बजे नहीं जाता हूँ जिम तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बट मेरे जो पास में जिम है ना, ये भाई 6 बजे, साढ़े 6 बजे ये ओपन ही करता है उसको, ठीक है? और मैक्सिमम 1 आवर वर्कआउट अगर मैं करता हूँ, तो करते-करते भी 8 बज जाएगा फिर भी। तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए टाइम चाहिए, फिर उसके बाद नहाना है, जो भी डेली रूटीन के वर्क हैं वो करने होंगे। तो इस वजह से है ना मैं फिर उसके बाद अगर सुबह उठ भी जाता हूँ ना 6 बजे, तो नहीं जा पाता हूँ। और 1-2 बार मैं गया भी, बट उस टाइम पे ना उसकी जो जिम है वो बंद रहती है। मैं एक बार गया था 6 बजे उठ के गया, भाई उसने साढ़े 6 बजे जिम खोला। तो मैंने उसको ग्रुप में मैसेज भी किया कि मैं है ना 2 बार यहाँ से छोड़ चुका हूँ इसी वजह से कि टाइम से आप ओपन नहीं करते हो। बट उसने बोला कि ठंड बहुत है। तो मैं फिर सोचता था सामने वाला जो उसका बंदा है ना बेचारा, वो दूर से आता है उसको खोलने के लिए, तो मैंने कुछ कहा नहीं। और शाम में मेरे पास टाइम बचता है नहीं, मैं 9 बजे तो घर पे ही आता हूँ। उसके बाद फिर पूरा दिन काम करके आओ तो भूख लगी रहती है, खाने पीने में फिर 10 बज जाते हैं। और ऊपर से पूरा दिन है ना बॉडी एक तो एग्जॉस्ट हो जाती है काम करने के बाद। तो आप पूरा, एक तो बॉडी थकी हुई है, उसके बाद भाई बिल्कुल नहीं जा सकता मैं जिम। ये उन लोगों के लिए है जो चलो 9 टू 5 जॉब कर लेते हैं या फिर फ्री रहते होंगे। बट मैं सुबह 8 बजे से लेके भाई रात के 10 बजे तक, 9 साढ़े 9, हार्डली 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। इतना अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। अब जो लोग 9 टू 5 वाले हैं वो कर सकते हैं, बट मेरे लिए है ना टेक्निकली पॉसिबल है भी नहीं। तो मेरे लिए मॉर्निंग का ही शेड्यूल ठीक रहता है। तो देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।